वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यू लाइट एकेडमी में। तो चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग, उसमें हमने मोटिवेशन और सुपरविजन को देख लिया था। मोटिवेशन में भी आधा पार्ट कंप्लीट हो चुका था, तो रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है इंसेंटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जब हम बात करते हैं इंसेंटिव की, तो अक्सर हमारे दिमाग में मॉनेटरी टर्म्स सामने आ जाता है। लाइक इंसेंटिव मतलब कुछ पैसे में मिलने वाला है। तो इंसेंटिव पैसे में भी होता है और बिना पैसे के भी होता है। चलिए उसको देख लेते हैं कि पहले इंसेंटिव होता क्या है। ठीक है, एन इंसेंटिव इज समथिंग दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन टू गेट इट बाय एंगेजिंग इन अ डिजायर्ड बिहेवियर। सो इंसेंटिव इज अ मोटिवेटर टू द कंसर्न्ड पर्सन। क्लियर? हिंदी में समझ लेते हैं। एन इंसेंटिव इज समथिंग, एक इंसेंटिव क्या होता है? कुछ ऐसी चीज होती है दैट स्टिमुलेट्स अ पर्सन, जो क्या करती है? प्रेरित करती है, अंदर से उसको क्या करती है? जागरूक करती है, प्रेरित करती है। किसको? एक पर्सन को या किसी भी व्यक्ति को। टू गेट इट बाय एंगेजिंग इन अ डिजायर्ड बिहेवियर, उस चीज के लिए जिसके लिए उसको वो इंसेंटिव दिया जा रहा है। छोटा सा एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉय को हमने कह दिया कि भैया अगर आपको वो ट्रिप चाहिए मलेशिया वाली, तो आपको क्या करना होगा? आपको इस महीने इतनी फाइलें कंप्लीट करके देनी होगी, उसका एक्यूरेसी रेट ये होना चाहिए, उसमें डिफॉल्ट रेट एकदम कम होना चाहिए। हमने पूरा पैरामीटर उसको समझा दिया, ठीक है ना। अभी वो व्यक्ति क्या है? पूरी तरीके से तैयार है। किसके लिए? उस काम को करने के लिए। क्यों करने के लिए तैयार है? बिकॉज उसको क्या मिल रहा है? इंसेंटिव मिल रहा है एज अ ट्रिप ऑफ मलेशिया। ठीक है। सो इंसेंटिव इज अ मोटिवेटर टू द कंसर्न पर्सन। तो मोटिव क्या है? उसको क्या कर रहा है? मोटिवेटर का काम कर रहा है उसके लिए। अच्छा चलिए, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। एक छोटा सा एग्जांपल, घर में कई बार होता है ना, बच्चे के हाथ में अगर 2000 का नोट आ जाता है, अरे बेटा 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 ये हम तुमको टॉफी देंगे, चिज्जी देंगे बेटा, ये देंगे। पता है ना कि चिज्जी वो 2000 रुपया से ज्यादा महंगी नहीं है, वो 2000 रुपया का नोट ज्यादा महंगा है। या कई बार होता है मम्मी बाल पकड़ लेता है बच्चा, तो मम्मी कहती अरे छोड़ छोड़ छोड़, हम तुमको कुछ ना कुछ तो देंगे, ये निकल गया तो फिर क्या ही देंगे। ठीक है, तो क्या है? इंसेंटिव एक तरह का लालच, सामान्य भाषा में। ठीक है ना, क्या है? लालच है। ठीक है, जैसे हम लोग भी देते रहते हैं, टीचर लोग भी देते हैं, कोई बात नहीं, उस पर बात करेंगे। टाइप, इंसेंटिव के दो टाइप होते हैं, यस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं? दीज आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म, दीज आर इन, नॉट इनडायरेक्ट। ठीक है ना, ये अलग अलग है। दीज आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं ये सीधे पैसे के फॉर्म में होते हैं, और उनके टाइप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। पे एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस में अक्सर होता है कि एचआरए दे देते हैं हम, डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस दे देते हैं, महंगाई भत्ता। ठीक है, ताकि जो व्यक्ति है वो अपने पे से, जो बेसिक पे है उसके अलावा भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये क्या है? अलाउंसेस है। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनको ये मिलता है। ठीक है, आजकल ऐसे खून चूसने वाले कुछ लोग आ गए हैं, खास करके एजुकेशन सेक्टर में। स्कूल जितने भी है चूसे ले रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगला है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव। बहुत अच्छा होता है ये, और बहुत सकारात्मक इंपैक्ट होता है इसका। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जितना प्रोडक्टिव है उसको उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। क्लियर? आप लोगों ने इसको टर्म 1 में भी पढ़ रखा है, वेजेस पेमेंट सिस्टम में, कि जो जितना ज्यादा काम करता है उसको उतना ज्यादा पेमेंट मिलती है। ये वही चीज है। अगला है बोनस। ठीक है, बोनस एक तरह का अमाउंट है जो ईयरली बेसिस पर दिया जाता है। कई जगह पर ये स्टैट्यूटरी इम्पोज्ड होता है, यानी संवैधानिक रूप से दिया जाता है कि पूरी साल भर की सैलरी का 8.33% समथिंग कुछ ऐसा ही होता है, वो दिया जाता है। किसके रूप में? बोनस के रूप में। ठीक है, एक बार यहाँ लिख देता हूं, आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। शायद से यही परसेंटेज है, ये मार्कर थोड़ा गलत आ गया हाथ में। ठीक है, तो बोनस ईयर बेसिस पे मिलता है, ये ईयरली पेमेंट होता है। ठीक है ना, ईयरली पे किया जाता है। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग। कई बार ये होता है कि बिजनेसमैन को या कॉर्पोरेट सेक्टर, हालांकि ये बेसिकली जो ये वाला काम है ना, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन बहुत सटीक होता है। और ये वहीं पॉसिबल होता है जहां पर कि जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, या बेसिकली इसको हम डील करते हैं मैनेजर्स का जो
एक जमावड़ा होता है उसमें डील करते हैं। इसमें होता क्या है, हम ये कह देते हैं कि भैया अगर आपने काम बहुत अच्छे से किया और हमारी कंपनी ने एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन किया, मींस जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं अगर उससे भी ज्यादा हमको प्रॉफिट आता है, देन वी विल शेयर दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विद आवर वर्कर्स। मारुति ने किया है, ठीक है, टाटा ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, किया है, बड़े जिगर वाले लोग हैं ये लोग, प्रॉफिट शेयरिंग कर देते हैं कभी कभी। और को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन, इसको समझ लीजिए क्या होता है। ये बेसिकली आईटी सेक्टर में पाया जाता है, ठीक है। ये आईटी सेक्टर का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, कहते कि आप हमारे साथ काम करिए और अगर हमारा काम अच्छा रहा तो हम क्या करेंगे, आपको पार्टनरशिप दे देंगे या अपनी कंपनी के हम शेयर्स आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, वर्कर्स को क्या मिल जाता है, वर्कर्स को कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है, यानी सम पोर्शन ऑफ ओनरशिप मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। इज दैट क्लियर। तो कंपनी के कुछ शेयर्स हो जाते हैं और ये जो शेयर्स होते हैं ये लेस देन मार्केट वैल्यू, जो आपकी मार्केट वैल्यू चल रही होती है ना, जैसे मान लीजिए शेयर चल रहा है 100 रुपए का, तो इंप्लॉयज को कितने का मिल जाएगा, वो 80 रुपए का दे दिया जाएगा। यही क्या है, को पार्टनरशिप एक स्टॉक ऑप्शन होता है और कुछ नहीं है। परक्विजिट्स और पर्क, हालांकि ये नाम याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। परक्विसाइट्स, परक्विसाइट्स, PERQUISITES, परक्विसाइट्स, या शुद्ध भाषा में, अपन लोग की भाषा में पर्क। ये क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है पर्क और अलाउंसेस। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं HRA की, जब हम बात करते हैं DA की, तो वो अलाउंसेस है, लेकिन जब हम बात करते हैं टीए की, ट्रेवलिंग अलाउंस, तब वो अलाउंस में नहीं आता, वो पर्क्स में आ जाता है। ठीक है, हम फ्री हाउस दे रहे हैं, हम फ्री कार दे रहे हैं, वो क्या है, पर्क्स में है। इसको एक्स्ट्रा पर्क्स भी कहा जाता है। मतलब आपको सैलरी स्ट्रक्चर के अलावा भी जो चीजें प्रदान की जाती हैं वो एक्स्ट्रा पर्क्स में आती हैं। क्लियर है। उसके बाद है रिटायरमेंट बेनिफिट, सभी जानते हैं, पेंशन मिलना, ग्रेचुटी मिलना, पीएफ मिलना, पीपीएफ मिलना, ये सारी क्या है, ये सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं। इसमें मैं ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना ये वास्ट है नहीं और इतना इन डेप्थ ये पूछा भी नहीं जा सकता, लेकिन हमको एक थोरोली जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद आते हैं अपने इस पोर्शन पे, नॉन फाइनेंशियल पर आ जाते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है पहले देख लेते हैं। हालांकि फाइनेंशियल तो बड़ा आसान है कि जो मॉनिटरी टर्म्स में है वो क्या है, फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दीज प्रोवाइड्स नॉन मॉनिटरी गेन्स टू द एम्प्लॉयज। पहली चीज कि ये नॉन मॉनिटरी गेन प्रोवाइड करते हैं, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन रुकिए, बट इट डजंट मीन दैट दे डू नॉट कॉस्ट एनी मॉनिटरी एक्सपेंस फॉर द कंपनी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी को कोई मॉनिटरी एक्सपेंस नहीं करना पड़ता या कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ती है। ठीक है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बना के आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये कंपनी है। क्लियर। कंपनी ने इनको क्या किया, एक कप गिफ्ट किया इनकी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, कप ऐसे ही होता है ना, कुछ इस तरह का बना होता है, वो इनको कप गिफ्ट किया। इनको तो कोई पैसा नहीं मिला भाई साहब को, लेकिन कंपनी ने कप खरीदा होगा मान लीजिए 200 रुपए का, तो कंपनी को तो मॉनिटरी कॉस्ट हो रही है ना, इन भाई साहब को नहीं मिल रही है लेकिन। ठीक है, तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, दैट ट्रू और फॉल्स में पूछ लेता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डू नॉट कॉस्ट एनी मॉनिटरी एक्सपेंस टू द कंपनी। और बच्चों को लगता है ओए इतना सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, तुरंत टिक लगा देते ट्रू। आंसर फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि यस, कंपनी के लिए वो मॉनिटरी एक्सपेंस होता है। अगला, बेसिकली दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल नॉट फिजियोलॉजिकल, वो था मैस्लोज हायरार्की नीड में, यहां पर क्या है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज एंड दिस हैज ग्रेटर इम्पैक्ट। कई बार वो काम, जैसे आपने सुना होगा ना कि जहां काम आए सुई क्या कर सके तलवार, तो वैसे ही होता है, जहां पर ये इमोशनल अटैचमेंट काम आ जाता है वहां पर वो पैसा काम नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए, आप अपने ऊपर सोच लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूं। कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको
हजारों लोग के बीच में बुलाया जाता है, तालियों की गड़गड़ाहट से आप एकदम शाहरुख खान की तरह एंट्री लेते हैं, ठीक है ना, हाथ वाथ ऐसे लाते हैं और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, और वहां पर आपको एक वो मान लीजिए लैंड यार्ड, जिसको लोग बोलते हैं आई कार्ड का पट्टा, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में लैंड यार्ड बोलते हैं, वो पहनाया गया और उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तालियों की गड़गड़ाहट है, लाइट्स आपके ऊपर है एकदम, वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फैमिली वाले भी वहां ताली वाली बजा रहे हैं। एक ये मूवमेंट है। एक क्या है, बुलाया गया, आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हैं, ये लीजिए चेक 10,000 का, ठीक है ना, ये लीजिए चेक 40,000 का। कमरे में बुला के 40,000 रुपए का चेक दीता, चले जाओ भागो यहाँ से। कुछ मिला? अब जब तक आपसे कोई पूछेगा नहीं, यार तुम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर थे, तुमको क्या मिला? अरे यार 40,000 रुपए का चेक मिला मुझको। पहला सिचुएशन, दूसरा सिचुएशन, पहला सिचुएशन, अरे यार कल भाई मतलब आपको स्टेज पे बुलाया गया, कितना अच्छा लग रहा था। तो कई बार ऐसा होता, अब इसी को सिचुएशन बदल दीजिए, वो व्यक्ति जिसको बुलाया गया, उसको पैसे की जरूरत थी घर पे, मान लो उसको घर का रिनोवेशन करवाना था, और उसको बना के लैंड यार्ड बना दिया, तो कई बार मन में सोच रहा है, अरे यार इतना खर्चा कर डाल लो, उसका 50% भी अगर हमको कैश में दे दे तो तुम्हारे घर का काम हो जाता। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या इमोशनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिसर्च में और क्या कहते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि ज्यादातर आमतौर पर जो इमोशनल होता है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इंसेंटिव का, वो ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो चलिए इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पे बात कर ली। पहला है स्टेटस। कंपनी में कई बार आप लोग जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, अविश तो आप ये देखने को मिलेगा आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप वो ही ये तरह का स्टेटस मिले। एक अलग कैबिन, एक ऑफिस होता है ना कि भूसे की तरह भरे हुए सब जानवर की तरह, उधर लैपटॉप लेके काम कर रहा है, उधर लैपटॉप का कर रहा है, वो कमर से इधर मार दिया, उसकी चेयर सरक के चली गई, एक ये होता है। एक क्या होता है, कूल इन्वायरमेंट, एकदम एंटर करिए, दरवाजा खुला, केबिन आया आपका, बढ़िया चेयर रिवॉल्व किया, बैठे, लैपटॉप ऑन किया, काम कर रहे हैं, ये होता है। ये क्या है, ये स्टेटस है। कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमने उसको एक सेपरेट केबिन दिलवा दिया, ये क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। लेकिन अब यहीं पर आप देख लीजिए ये वाला पॉइंट, कंपनी को केबिन बनवाने में तो पैसा खर्च करना पड़ा होगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है कि कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पर आप आए, कोल्हू के बैल की तरह लगे, काम किया और चले गए। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पर आप आए, बैठे, वहां का मैनेजर आता है, और भाई श्याम क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ सर बस। फैमिली में कैसा चल रहा है बताओ सर, फैमिली में सर बस आप लोग ही दुआ, अरे नहीं यार दुआ तो मतलब माँ बाप की होती है, तो आप तो मेहनत का वो है, अटैचमेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है, बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, अटैच्ड है, लगता है कि हाँ यार मैं कुछ हूँ, मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो है क्या, वो बंदा कितना भी घर से लड़कर आया हो, ट्रैफिक में उसका दिमाग एकदम पंचर हो गया हो, लेकिन वहां जब आके बैठता है तो क्या होता है, सुकून से कहता है यार चलो फाइनली ऑफिस पहुंच गया। कुछ लोगों का कहता है अरे भाई ऑफिस जाना है यार, अभी मतलब वो आएगा एकदम राक्षस की तरह खड़ा हो जाएगा खोपड़ी पे, और बताओ काम हुआ नहीं हुआ, ये है। तो कोई बंदा वहां काम करना चाहेगा नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में ये भी आता है ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट। अगला है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कोई भी व्यक्ति उस जगह पर काम करना पसंद करता है जहां उसके काम को रिकॉग्नाइज करके उसको प्रमोट करने की बात होती है, उसको कुछ जीवन में आगे करने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति वहीं पर काम करना चाहता है। अगर आपको पहले से पता हो जाए, यस यू कम टू माय ऑफिस, यू ज्वाइन आवर कंपनी, वी विल गिव यू सैलरी बट वी डोंट गिव यू प्रमोशन, कुछ होते हैं ऐसे एरोगेंट टाइप के, ठीक है ना, नहीं देंगे भाई तुमको प्रमोशन, नहीं देंगे तुमको आगे बढ़ने का मौका, वहां कोई काम करना चाहेगा, कभी नहीं। वहां पर बंदा भी वैसे जाते हैं, मैं आ गया, अभी क्या क्या मेरे को काम करने का है, मैं काम कर रहा इधर, ठीक है, काम किया मैं भी घर जाएगा। तो वो वाले होते हैं डेली बेस वाले, आए काम किए चले गए, वो मैनेजर भी हो सकता है, आओ तुम काम करो जाओ, हमसे मतलब नहीं है। मोनोटोनस इन्वायरमेंट हो जाता है, कोई इसमें कह सकते स्टिमुलस नहीं होता लाइफ में, कोई प्रेरक नहीं होता, उत्प्रेरक नहीं होता कि आपको कुछ करना है, जेस्ट नहीं होता लाइफ में, ठीक है। अगला है जॉब मैनेजमेंट, बहुत अच्छी चीज है युवाओं के लिए। कुछ लोग इसका बड़ा विरोध करते हैं, और विरोध वही करते हैं जो 50+ वाले होते हैं, जिनका समझ रहे हैं ना। तो होता क्या है, जब वो एक देखते हैं कि युवा को, एक नए व्यक्ति को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो वो लोग जानबूझकर कुछ ऐसा नेगेटिव बोल देते हैं कि बंदा खिसिया जाता है वहां पर, ठीक है। लेकिन जॉब मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ।
मान लीजिए लाइन से 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका बॉस का बॉस आता है उधर से गुजर रहा है, तो सारे लोग ना खड़े होते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ नाइस डे सर। उसी में एक बंदा इतना डिसेंट सा खड़ा है चुपचाप, कुछ चापलूस होते हैं, जो काम नहीं करते वो चापलूसी करते हैं, और जो चापलूसी नहीं करते इसका मतलब वो काम कर रहे हैं, और जो काम करने वाले वो चापलूसी कभी नहीं करते। बंदा काम कर रहा है, मैनेजर ने रुका, कहता यू आप केबिन में आइए। गए, बताया कि ऐसा करिए जो आपके कोलीग्स हैं कल से आप उनको लीड करेंगे। सर बट ना ना नो इफ एंड बट, कल से आप लीड करिएगा उनको, ठीक है, आप उनकी रिपोर्ट्स लेके मुझे सबमिट उनको सबमिट करेंगे और मिस्टर मेहरा मुझको रिपोर्ट देंगे। ये क्या है, जॉब इनरिचमेंट। आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ा दी जाती है। यहां पर फिर से सुन लीजिए, यहां पर सैलरी नहीं बढ़ती है, यहां पर आपका जो रोल होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्लियर? तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, पागल है, मैं तो बिना इतने सैलरी का काम ना करता भाई, मैं नहीं करता भाई, ना ना ना, ना। फिर थोड़ी देर नहीं मैं तो नहीं करता। क्यों? तुमको मिला नहीं, किसी यानी बता दिया खंबा नोचे और कुछ नहीं होता, ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, इनिशियल स्टेज पर क्या होता है, ये जो चीजें होती हैं, जो मैनेजर आपको टास्क देता है, यही सब आपकी स्किल्स को पॉलिश करती है, आपकी क्वालिटी को निखारती हैं। उसको एक्सेप्ट करिएगा और याद रखिए, जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, मेरी एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लान नहीं, कॉम्प्लायंस मतलब जो भी आदेश आता है उसको मान लीजिए, उसके अनुसार काम करिए, और उसमें जो त्रुटियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उसकी कंप्लेन करिए। द रूल इज फर्स्ट कंप्लाइन देन कंप्लेन। क्लियर? पहले से कंप्लेन करके और वहां पर झंडा ऊंचा करके मत आगे बढ़िएगा। इंप्लाइज रिकॉग्निशन, जो भी मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, इंप्लाइज रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, वहां पर एक बैच दे दिया जाता है, ठीक है ना, ही इज द हीरो ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, और आपका क्या कहते हैं दे दिया जाता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टैग दे दिया जाता है। ये सारी चीजें क्या है, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन होती है। या बता दिया जाता है कि ये इस मंथ का ग्रेट परफॉर्मेंस, एक मीटिंग हुई, मीटिंग में वहां पर ग्राफ बनाया जाता है, उसमें डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि दिस इज द पर्सन, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, they all are sitting here, but Mr. Alpha is the person who had great impact on our company, ठीक है ना, he is the hero of our company। वो क्या है, रिकॉग्निशन है, उसको वहां मिल रहा है सबके बीच में। क्लियर? तो एम्प्लॉयज, जॉब सिक्योरिटी, कोरोना काल में काफी लोगों की नौकरी चली गई, तो एक व्यक्ति, समझिएगा, एक व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम करना चाहेगा जहां पर उसको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। या इसका रिवर्स समझिए, एक व्यक्ति अच्छे से मन लगा के काम करता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है और समझता है कि अगर लोगों को निकाला भी गया तो मुझे नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि मैं बेस्ट परफॉर्मर हूं और इस कंपनी को मेरी जरूरत है। इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि उसको पता है कि इफ आई विल परफॉर्म बेटर देन अदर, देन आई विल रिमेन इन दिस कंपनी। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो जाहिर सी बात है ना कि वो जो क्या कहते हैं कूड़ा करकट होता है वही निकाला जाता है, और पता चल जाता है सामने वाले को कि कूड़ा करकट कौन है। इंप्लॉइज पार्टिसिपेशन, जो विजनरी पीपल होते हैं, जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, जो इनोवेटिव होते हैं, वो काम तो उसी पद पर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अक्सर बुला लिया जाता है, मिस्टर महेश प्लीज कम टू द ऑफिस, मिस्टर ऋषभ कम टू द ऑफिस एंड वी विल हैव अ मीटिंग एंड वी नीड योर सजेशन एंड योर प्रेजेंस इज वेरी रिक्वायर्ड। अब बागल वाले की जलने लगती है, बुलाए लिए गए हो, अब वो आगे में या मैम कमिंग, या जस्ट जस्ट मैम, फिर वो वॉशरूम जाता है, बाल वाल ठीक करता है एकदम, फिर वो पहुंच गए। क्या है, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, मोटिवेट होता है, ठीक है ना, फिर वो और अच्छा काम करने की कोशिश करता है कि कल को और अदर डिसीजंस में भी क्या हो, इनको बुलाया जाए, और फिर पेन लेकर या मैम या आई हैव सीन दैट, या करते रहेंगे, वो एक अलग की चीज है, लेकिन उनको बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग के दौरान। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। इसमें क्या होता है कि कई बार मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैनेजर को कहीं इन सर्विस कोर्स के लिए बाहर जाना है, या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ऑफिशियल पर्पज से या फैमिली पर्पज से, तो वो क्या करता है, अपने किसी इंप्लॉय को सारा काम दे जाता है, अपने किसी सबॉर्डिनेट को सारा काम दे जाता है। लेकिन वो देख किसको जाएगा, वो उसी को देके जाएगा जिसपे उसको भरोसा होगा, और उसका वो काम सौंप देना उस व्यक्ति को एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का काम करता है। उसको लगता है अरे यार, सभी लोगों में मैं
तो उसको फीलिंग आती है बाहुबली यानी मैं, ठीक है मैं, तो वो क्या है, एम्पावरमेंट है। फिर वो अगले दिन से एकदम चल मोड़ दे उसका पंजा रे, सुल्तान बन जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये तो सही मजाक की बात। इतना पोर्शन कवर हो गया, चलिए इसके आगे का पोर्शन भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन अगले वीडियो में। तो बने रहिए न्यू लाइट एकेडमी के साथ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जब तक सरकार नहीं कहती है तब तक ऑनलाइन क्लास लेते रहिए। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में।